नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द न्यूज में। मैं हूं साक्षी सानी। एक बड़ी खबर आपके समक्ष इस वक्त लेकर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि पिछले दिनों से जम्मू कश्मीर पर एक खतरा मंडरा रहा है। वो और कुछ नहीं बल्कि आतंकवाद का खतरा है। और इससे पहले कि और ज्यादा आतंकवाद का खतरा बढ़े, उन सब लोगों को ढूंढा जा रहा है जिन्हें काली भेड़े कहा जा रहा है। ये काली भेड़े और कोई नहीं बल्कि वो लोग हैं जिनके आतंकवादियों के साथ संबंध हैं, और जो लोग इन आतंकवादियों का समर्थन करके, उनकी मदद करके जम्मू कश्मीर के बाकी लोगों की सिक्योरिटी पर एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं। तो आपको ये बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से 2 जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को उनकी नौकरियों से निकाल दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इनके टेरर लिंक्स हैं, यानी कि इनके आतंकवादियों के साथ कुछ संबंध है। पूरा खबर क्या है, पूरा मामला क्या है, आपके साथ विस्तार के साथ साझा करने जा रही हूँ। कृपया ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिएगा। तो दरअसल बात हो रही है जम्मू कश्मीर के 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, जिनको उनकी नौकरियों से निकाल दिया गया है क्योंकि उनके कुछ आतंकवादियों के साथ टेरर लिंक्स थे। इन आतंकवादियों के साथ कुछ लिंक्स थे। मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो 2 एम्प्लॉयज को निकाला गया है, इनमें से एक पुलिस डिपार्टमेंट का है और वहां पर असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर के तौर पर काम करते थे। दूसरे जो है वो पब्लिक वर्क्स R&B यानी रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट में सीनियर असिस्टेंट के तौर पर तैनात थे। अब आपको ये भी बता दूं कि आर्टिकल 311 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, उसके तहत इनके एंटी नेशनल एक्टिविटीज में डीपली इन्वॉल्व होने की वजह से इनको इनकी नौकरियों से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा निकाल दिया गया है। और अब आपके साथ उनके नाम वगैरह की इंफॉर्मेशन है वो भी साझा कर देते हैं। पहले का नाम, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि वो पुलिस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहे थे, इनका नाम बशारत अहमद मीर है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट में ये असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहे थे, और इनकी कई सारी एक्टिविटीज ये बता रही थी कि इन्होंने लॉ एनफोर्समेंट के एडवर्स नोटिस के तहत इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात ना मानते हुए ये भी पता लगाया गया है इंटेलिजेंस एजेंसीज की द्वारा कि इनकी कई सारी एक्टिविटीज ऐसी पता चली जो बताती थी कि इन्होंने टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज में साथ दिया है। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि ये जहां पर ये रहने वाले हैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अपर बरेन में। और दूसरी तरफ आपको ये भी बता दूं, इनके पिता का नाम गुलाम मोहम्मद मीर है। और इसी के साथ मैं आपको ये बता दूं कि इंटेलिजेंस की तरफ से इनके ऊपर रेडार था, यानी कि इनके ऊपर नजर रखी जा रही थी। और जब इनके ऊपर नजर रखी जा रही थी तो फिर कई सारे ऐसे इनपुट्स भी मिले जिसकी तरफ से ये पता चला कि पाकिस्तान यानी पड़ोसी मुल्क के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के साथ इनके कुछ ताल्लुकात हैं, इनके कुछ संबंध भी पता चले। इसके साथ ये भी पता चला कि इन्होंने कई सारी क्रिटिकल और वाइटल इंफॉर्मेशन जो है, और इंफॉर्मेशन के सारे जो भी एडवर्सरी है, वो सब कुछ इन्होंने पड़ोसी मुल्क के हमारे जो दुश्मन हैं उन तक पहुंचाई। इसी के साथ ये भी कहा जहां तक इनकी अगर बात की जाए, क्योंकि सीधी सी बात है, जब पुलिस के बारे में बात होती है, आर्मी के बारे में बात होती है, तो सीधा विश्वास किया जाता है कि पुलिस और आर्मी के लोग तो सीधे सीधे वतन का काम करते हैं। और दूसरी तरफ पैट्रियोटिज्म, माफ कीजिएगा, देशभक्ति की सबसे बड़ी मिसाल इनको माना जाता है। पर इन्होंने अपने इस फर्ज को ना निभाते हुए इन्होंने दुश्मनों का साथ दिया। और साथ ही साथ ये भी पता लगाया गया है कि इन्होंने ये सारी वाइटल इंफॉर्मेशन जहां पर साथ के पड़ोसी मुल्क में तो पहुंचाई ही, बल्कि उन्होंने जहां पे एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिशियल होने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, वो सब ना करते हुए इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की जान दांव पे लगाई। क्योंकि इनके इस एक्शन की वजह से मैं आपको ये भी बता दूं कि नेशनल सिक्योरिटी को भी इन्होंने दांव पे लगाया। अब दूसरी तरफ अगर बात करेंगे जो दूसरे हैं, और मैं आपको उनका नाम बता देती हूँ। उनका नाम है इश्तियाक अहमद मलिक। ये रोड्स एंड बिल्डिंग्स पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में ये सीनियर असिस्टेंट के तौर पर इन्हें तैनात किया गया था। इनके पिता का नाम लेट गुलाम रसूल मलिक अहमद है, और ये शित्रुलानू डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के रहने वाले हैं। इनको भी ये कहा जा रहा है इनके बारे में भी कि इन्होंने अनलॉफुल एसोसिएशन के एक एक्टिव मेंबर बताया जा रहे हैं। और ये भी बताया है कि इन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के एक टेरर एसोसिएट भी हैं। इन्होंने इस
GEL जम्मू एंड कश्मीर के एक बहुत बड़ा इन्होंने वहां पर रोल प्ले किया। इन्होंने जितने भी बाहर से ये आतंकवादी आ रहे थे उनकी भी सारी इन्होंने मदद की। और दूसरी तरफ मैं ये भी बता दूं कि ओवरग्राउंड वर्क ये बाद में ओवरग्राउंड वर्कर और फुट सोल्जर भी बने हिजबुल मुजाहिदीन के टेरर आउटफिट के जरिए। और इन्होंने जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं उनके लिए एक बड़ा सवाल सिक्योरिटी पर खड़ा कर दिया, क्योंकि इन्होंने बाहर से जितने भी आतंकवादी आ रहे थे उनके रहने खाने का बंदोबस्त करने में सहायता की। ऐसे में जम्मू कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इन दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इन टेरर लिंक्स और एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की वजह से इनको इनकी नौकरियों से निकालने का काम किया है, ताकि उन और देखिए जहां तक बात हो रही थी और पता लगाया जा रहा था आखिर कौन लोग हैं जो इन आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं और उन्हें यहाँ पर रहना खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, तो देखिए ये लोग वही हैं। और उनमें से इतनी पता नहीं और कितनी ऐसी काली भेड़ें हैं जो मौजूद हैं, और उनमें से उन 2 काली भेड़ों को पकड़ा जा चुका है, आइडेंटिफाई कर दिया जा चुका है। हालांकि अभी इसके ऊपर कानूनन इनके ऊपर अभी क्या एक्शन होगा आने वाला समय बताएगा, पर सबसे पहले इनको इनकी गवर्नमेंट जॉब से बर्खास्त कर दिया गया है। अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द न्यूज़।